हम यही बताए हैं कि मार्केट में टाइपिंग दो फॉन्ट से होता है, एक तो यूनिकोड फॉन्ट के द्वारा, एक नॉन यूनिकोड फॉन्ट के द्वारा। और हम ये बोले हैं कि मार्केट में 90% लोग अभी भी नॉन यूनिकोड फॉन्ट का ही प्रयोग करते हैं टाइपिंग में। और कोई लोग यूपी देव पर टाइपिंग कर रहे हैं, या देवलिश पे कर रहे हैं, या कृष्णा पे कर रहे हैं, है ना, वो नॉन यूनिकोड फॉन्ट का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है। और अगर आप मंगल फॉन्ट से टाइपिंग कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप यूनिकोड फॉन्ट का उपयोग कर रहे हैं। दोनों में अंतर क्या होता है ना, कि इसके फॉन्ट जो होते हैं, हम कहीं भेजेंगे, जैसे मान लेते हैं व्हाट्सएप पे या इंटरनेट पे कहीं भेजेंगे, तो नॉन यूनिक फॉन्ट जो होते हैं ना, वो बदल जाते हैं। इनका कोई अपना वास्तविक रूप होता नहीं है, अपना कोई वास्तविक रूप नहीं होता। ये दिखने के लिए हिंदी दिखते हैं, लेकिन वो जैसे कहीं भेजिएगा व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, कहीं भेजिएगा इंटरनेट के माध्यम से, मेल पे, है ना, वो क्या हो जाएंगे ना, उसके फॉन्ट बदल जाएंगे। जैसे मान लेते हैं मेरे कंप्यूटर में QT जो इंस्टॉल्ड है, और हम आपको ये वर्ड में टाइप करके कोई लेटर भेज दिए, और आपके कंप्यूटर में QT जो फॉन्ट इंस्टॉल्ड नहीं है, तो वहां अजीब अजीब फॉन्ट दिखेगा, है ना। तो आप बोलिएगा सर पर आप क्या भेज दिए। तो कृति जो देव जो फॉन्ट है ना, या देवलिश जो है, मार्केट में इसी दोनों से लोग टाइपिंग कर रहे हैं आजकल। ये दोनों नॉन यूनिकॉर्न फॉन्ट है। नॉन यूनिकॉर्न फॉन्ट का मतलब होता है जिनका अपना कोई रूप नहीं होता, वो बदले रूप होते हैं। तो दिखने में तो हिंदी लगते हैं, लेकिन हिंदी होते नहीं है। लेकिन मंगल फॉन्ट वास्तविक रूप होता है। इसमें अगर हम किसी कहीं भी भेजेंगे मंगल फॉन्ट पे टाइप करके, तो ये आप इसका रूप नहीं बदलेगा। ये फायदा होता है। इसलिए आजकल जो है ना, ज्यादातर लोग जो है टाइपिंग सीख रहे हैं तो मंगल फॉन्ट ही सीख रहे हैं, या आजकल एग्जाम भी हो रहे हैं तो मंगल फॉन्ट लेआउट पे ही हो रहे हैं। ठीक है। देखिए, मंगल फॉन्ट जैसे और भी मार्केट में फॉन्ट अवेलेबल है, लेकिन लोग ज्यादातर इस्तेमाल मंगल का करते हैं, इसलिए यूनिकोड फॉन्ट को मंगल के नाम से ही जानते हैं, मंगल फॉन्ट टाइपिंग कहते हैं। तो हमें लगता है कि ये दोनों टाइप आप समझ गए। आगे चलते आगे और हम विस्तार से देखेंगे तो और भी समझ में आ जाएगा, है ना। आप अगर आप यूनिकोड फॉन्ट में आप टाइप करना चाह रहे हैं, या यूनिकोड फॉन्ट में कर रहे हैं, दोनों केस में आपको डाउनलोड करने पड़ेंगे। आपको देखिए, इसमें क्या डाउनलोड करना पड़ेगा, इसमें फॉन्ट डाउनलोड करने पड़ेंगे नॉन यूनिकोड फॉन्ट में, जो कि आसानी से आपके गूगल पर मिल जाते हैं। देखिए, यूनिकोड के जो होते हैं ना लेआउट, उसको डाउनलोड करने में लोगों को पूरी समस्या आती है। ये प्रोसेस उनको मालूम नहीं होता, या उनको उनके लेआउट को सेट करने पड़ते हैं, सेटिंग करने पड़ते हैं कंप्यूटर में। तो इसमें लोगों को समस्या आती है। लोग कहते हैं कि छोड़ो भाई, हम कुर्ती देव से ही टाइपिंग कर लेंगे। लेकिन कुर्ती देव से बहुत बेहतर है, काफी अच्छा मंगल फॉन्ट, कि अगर इसको कॉपी पेस्ट भी करेंगे कहीं ना गूगल पे या कहीं भी, तो आसानी से उसको हम देख पाएंगे। नहीं तो अब मान लेते पूरी देर में टाइप कर लिए कुछ हिंदी ऐसे चीज है जिसको हम इंग्लिश ट्रांसलेट करना चाह रहे हैं, तो जैसे गूगल ट्रांसलेटर पे डालेंगे तो फॉन्ट ना लेगा, वो अजीब अजीब फॉन्ट हो जाएंगे। ठीक है। तो आगे से अगर आप टाइपिंग सीखना चाह रहे हैं, तो टाइपिंग नए सी से सीख रहे हैं, तो आप मंगल फॉन्ट ही सीखिए, यानी यूनिक फॉन्ट फॉन्ट की टाइपिंग सीखिए। और ये टाइपिंग मंगल फॉन्ट टाइपिंग रिविंगटन जेल लेआउट पे किए जाते हैं, या रिविंगटन CBI पे किए जाते हैं। ये लेआउट की चर्चा हम आगे करेंगे। और ये जो होते हैं ना नॉन यूनिकोड फॉन्ट, ये लेआउट जो हमारा पहले का होता है, जैसे इंग्लिश वाले लेआउट, उसी पे टाइपिंग लोग सीख लेता है ना। इसके लेआउट हमें सेट करने पड़ते हैं। इसके लेआउट रिविंगटन जेल लेआउट हमें डाउनलोड करने पड़ेंगे, अपने कंप्यूटर में सेट करने पड़ेंगे, सेटिंग करने पड़ेंगे। और एक दिन अगला क्लास हम रिविंगटन जेल लेआउट के बारे में रखेंगे। रिविंगटन जेल लेआउट को हम कैसे इंस्टॉल करें अपने कंप्यूटर में, और कैसे सेट करें। यानी नॉन यूनिकोड फॉन्ट को टाइपिंग करना तो आसान है। आप जाओ गूगल पे, कुर्ती जो फॉन्ट डाउनलोड कर लो, 2-3 KB का होता है, ये आसानी से आप उसको क्या कर लो, फॉन्ट बदल करके टाइपिंग कर लो। लेकिन मंगल फॉन्ट टाइपिंग के लिए हमें इसके लेआउट इंस्टॉल करने पड़ते हैं। तो एक क्लास हम विंटन जेल लेआउट डाउनलोड करने का भी बताएंगे, और उसको सेट कैसे करें ये भी बताएंगे। ठीक है। तो आगे चलते हैं। देखिए, नॉन यूनिकोड फॉन्ट के बारे में जल्दी से
जान लीजिए, कुछ पॉइंट है जिसके जानने चाहिए आपको। देखिए, हिंदी के लिए डिजाइन किए गए नॉन यूनिकॉर्न फॉन्ट, ये केवल डिजाइन किया गया कि हिंदी आपका इंटरफेस प्रदान करे, दिखने में हिंदी लगे, लेकिन होते नहीं है ना। तो नॉन यूनिकॉर्न फॉन्ट अंग्रेजी कीबोर्ड के आधार पर ही टाइपिंग इंटरफेस प्रदान करते हैं, है ना। अर्थात नॉन यूनिकॉर्न फॉन्ट में टाइपिंग किया गया टेक्स्ट वास्तव में हिंदी नहीं होता, वो केवल हिंदी में दिखाई देता। नॉन यूनिकॉर्न फॉन्ट में चुने जाने पर अंग्रेजी कीबोर्ड से टाइप किया गया कोई भी टेक्स्ट हमें हिंदी में दिखाई तो देता है, परंतु जैसे ही कोई दूसरा फॉन्ट इस पे अप्लाई कीजिएगा, जैसे मान लेते हैं, जैसे हम अभी हमने एमएस वर्ड में उसी जो फॉन्ट से लेटर लिख लिया और बाद में उस पूरे को सेलेक्ट करके हम एरियल फॉन्ट कर दिए, तो सब इंग्लिश में हो जाएंगे, पूरे बदल जाएगा। अब ये काम आप मंगल फॉन्ट में करते हैं और रिविंटन जेल लेआउट अगर इंस्टॉल है और ये करते हैं, तो ये अपना बदले, कोई भी फॉन्ट अप्लाई करें। ये अंतर सबसे बड़ा अंतर है दोनों, है ना। सबसे बड़ा अंतर क्या है, इसमें अगर इस फॉन्ट में हम टाइप हिंदी में कर लिए, जैसे दूसरा फॉन्ट अप्लाई करेंगे सारे बदल जाए, ठीक है। और नॉन यूनिकॉर्न फॉन्ट में ज्यादातर लोग 90% लोग या तो क्रूसीडो इस्तेमाल करते हैं टाइपिंग के लिए, नहीं तो देवली, 2-3% लोग कृष्णा भी करता है। तो तीनों समान ही है फॉन्ट, लेकिन मंगल फॉन्ट में थोड़ा अंतर है। क्रूसीडो अगर आप सीखे और मंगल फॉन्ट सीखना चाह रहे हैं तो आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होगी, थोड़ा का अंतर है, आप जल्दी सीख जाइएगा। बस लेआउट आपके पास होने चाहिए, रिविंटन जेल या सीबीआई का, ठीक है। अब ये रिविंटन जेल और सीबीआई होते क्या है हम लोग आगे देखेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया कि अगर दूसरा कोई फॉन्ट इस पे अप्लाई कर देंगे तो ये अजीब गरीब दिखने लगेगा, है ना। आगे देख लीजिए, नॉन यूनिकॉर्न फॉन्ट समानतः हर एप्लीकेशन में काम कर जाते हैं, लेकिन इसीलिए लोग इसका इस्तेमाल भी करते हैं। आप फोटोशॉप पे जाइए तो आपको ये जो काम कर जाएगा, कहीं वर्ड में जाइए, एक्सेल में जाइए, सब में काम कर जाएगा, है ना। इसलिए लोग इसका इस्तेमाल भी कर रहा है ना। परंतु चूंकि इसका कोई वास्तविक रूप नहीं होता, इसलिए इसके इंटरनेट के माध्यम से व्हाट्सएप, मेल, फेसबुक या गूगल पे कहीं पे आप ले जाते हैं या कॉपी पेस्ट करते हैं ना, तो वहाँ टेक्स्ट बदल जाएगा। किसका? तो नॉन यूनिकॉर्न फॉन्ट का। नॉन यूनिकॉर्न फॉन्ट मतलब दो देवलिस या कृष्णा जैसे फॉन्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं आप, और वहां पे जैसे ही आप जाइएगा व्हाट्सएप पर, ईमेल पे ले जाइएगा, उस फॉन्ट को कॉपी करके पेस्ट कीजिएगा तो वो बदल जाएगा, क्योंकि उसका अपना कोई रूप होता नहीं है। आपको दिख रहा था वह हिंदी में लिखी हुई है, वास्तव में हिंदी था नहीं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? ये हम लोग इसे टेक्स्ट एडिटर मतलब किसे कहते हैं, जैसे नोट पैड, वर्ड, है ना, जिसमें टेक्स्ट संबंधी काम करते हैं उसको टेक्स्ट एडिटर कहा जाता है। पेन, फोटोशॉप, है ना, या वर्ड एक्सेल आदि में आप उसका उपयोग कर सकते हैं। किसका? नॉन यूनिकॉर्न फॉन्ट। हम क्रूसीडो, देवलिस, कृष्णा जैसे फॉन्ट का इस सभी एप्लीकेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए आजकल लोग इसका इस्तेमाल अभी भी कर नहीं रहा है ना। तो ये नोट पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉन यूनिकॉर्न फॉन्ट के लिए कोई भी अलग से सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं होती, तो इसमें कोई सॉफ्टवेयर आपको नहीं लगेगा, बस फॉन्ट की जरूरत पड़ेगी, फॉन्ट इंस्टॉल कीजिए, आपका काम हो जाए। इसलिए इसको इंस्टॉल करना आसान है फॉन्ट को, तो लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। नॉन यूनिकॉर्न फॉन्ट को इस्तेमाल करने का सबसे बड़ा रीजन है कि इसका इस्तेमाल करना कम आसान है, फॉन्ट डाउनलोड करना कम आसान है, और मंगल फॉन्ट के लिए जो लेआउट होते हैं उसको डाउनलोड करना थोड़ा लोगों को कठिन लगता है और उसको इंस्टॉल करना थोड़ा जटिल लगता है, कठिन लगता है, तो लोग छोड़ देते हैं। लेकिन आप अगर सीख रहे हैं तो मंगल फॉन्ट रिविंटन जेल लेआउट पे ही सीखिए, क्योंकि ज्यादातर अब एग्जाम में रिविंटन जेल लेआउट पे एग्जाम लिए जा रहे हैं। और अगर आप बेल्टोन की तैयारी कर रहे हैं और टाइपिंग देने हैं तो वहाँ रिविंटन जेल लेआउट पे ही आपको टाइपिंग देने होंगे, वहां पर नॉन यूनिकॉर्न फॉन्ट नहीं चलेगा, यानी देव, कृष्णा, देवली सब पे टाइपिंग नहीं कर सकते। यहाँ तक समझ में आ गया? अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो कमेंट करके बताए, या कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट करके पूछ लीजिए। सर मंगल फॉन्ट ही ठीक रहता है टाइपिंग करने में। हाँ ठीक रहता है, लेकिन जो लोग सीखे हुए हैं पहले से, पूछिए दे, अब उन वो तो मंगल फॉन्ट को स्विच करना नहीं चाहते हैं,
उसी के आप पहली बार अगर सीख लेते कुर्ती दे तो बाद में आप इससे नहीं ना सीख पाते, तो नए सीखने हैं ना, नए सिरे से, तो आप मंगल फॉन्ट ही सीखिए। हाँ, यस सीबीआई सर। रिविंटन जेल क्या होता है हम आपको बताते हैं, टेंशन नहीं लीजिए। ये कंफ्यूजन रहते हैं लोगों को कि रिविंटन जेल सीबीआई क्या होता है, रिविंटन जेल जेल क्या होता है, इन स्क्रिप्ट क्या होता है, ये हम आगे बताने वाले। यहाँ तक में क्लियर है? टाइपिंग टिप्स भी बताइएगा, ठीक है? टाइपिंग टिप्स भी आप देखिए, टाइपिंग टिप्स में क्या होगा कि बस जो रूल है उस हिसाब से आपको टाइप करने पड़ते हैं, है ना? थोड़ा आपको सावधानी रखना पड़ेगा, जो हम गाइड कर देंगे टाइपिंग इंक्रीज हो जाएगा, है ना? इसमें आपको ध्यान पूर्वक टाइपिंग करने पड़ते हैं, है ना? तो टाइपिंग का एक रूल बनाइए, अभ्यास कीजिए, प्रति नियंत्रण मतलब एक टाइम बना लीजिए कि हमें प्रतिदिन इतने करने ही है। मान लीजिए एक दिन दिन भर कर लिए और 2 दिन ना किए, तो फिर टाइपिंग थोड़ी इंक्रीज होगा। हम 2 से 3 घंटे रोज करेंगे, प्रतिदिन करेंगे और मन से करेंगे। ये नहीं कि गाना बजा लिए फिर टाइपिंग करें, तो फिर दिक्कत होगी, कब इंक्रीज नहीं होगी, तब आपको आदत लग जाएगा गाना सुनकर टाइपिंग करना। तो बताइए, तो आप टाइपिंग कर रहे हैं तो इसको बड़ी सावधानी से, एकदम कंसंट्रेशन इसमें बहुत जरूरी है, एकदम ध्यान देकर करने को, ध्यान पूर्वक, तो टाइपिंग जल्दी इंक्रीज हो जाए। और उसके लिए हम आपको गाइड कर देंगे बाद में। यूनिकोड फॉन्ट समझ में आ गया तो आगे पढ़ते हैं हम लोग। नॉन यूनिकोड फॉन्ट समझ में आ गया तो आगे पढ़ते हैं यूनिकोड फॉन्ट, है ना? देखिए इसके बाद यूनिकोड फॉन्ट यानी मंगल फॉन्ट, इसको मंगल फॉन्ट के नाम से ही लोग जानते हैं, तो भाई मंगल फॉन्ट है, हम भी बोल रहे हैं यूनिकोड फॉन्ट यानी मंगल फॉन्ट। जैसे यूनिकोड फॉन्ट की बात आएगी तो एकदम लोगों के जुबान में मंगल फॉन्ट भी आता है ना? तो यूनिकोड फॉन्ट टाइपिंग के लिए मार्केट में 9 कीबोर्ड लेआउट है ना? और वॉइस इनपुट की भी व्यवस्था है, लेकिन इस सभी में से 3 ही लेआउट पे हम लोग को किन एग्जाम में टाइपिंग देना होता है या इसकी जरूरत होती है। 3 ही लेआउट का प्रयोग किया ही जाता है। पहला रिविंटन जेल, दूसरा रिविंटन सीबीआई और तीसरा इन स्क्रिप्ट कीबोर्ड। यहाँ कीबोर्ड का मतलब लेआउट से है, ठीक है? अब ये लेआउट इंस्टॉल कर लीजिएगा अपने कंप्यूटर में, तो आपके कंप्यूटर में आप ये लेआउट आ जाएंगे तो आप टाइपिंग कर सकते हैं। अब मान लेते ये लेआउट इंस्टॉल नहीं है तो तब आप मंगल फॉन्ट टाइपिंग नहीं कर पाइएगा। लेआउट जरूरी है इंस्टॉल करना आपके कंप्यूटर में, ठीक है? यही सेटअप थोड़ा डिफिकल्ट होते हैं तो लोग इसका इस्तेमाल ना करना चाहते हैं, है ना? तो आप सीखिए, आपको तो एग्जाम देने हैं, जितने लोग बेल्टोन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको तो सीखने पड़ेंगे इसके लेआउट कैसे इंस्टॉल किए जाते हैं। अब देखिए, इस तीनों लेआउट की बात करें तो आपके एग्जाम में दे रखा है कि भाई हम एग्जाम ना रिविंटन जेल लेआउट पे ही लेंगे, रिविंटन जेल लेआउट पर लेंगे, ये दोनों की चर्चा नहीं। अब एक पॉइंट बड़ा समझना इंपोर्टेंट है, बहुत जरूरी है। अगर आप ये चीज का तैयारी कर रहे हैं और टाइपिंग एग्जाम है, अगर वहां जिक्र कर रहा है कि हम मंगल फॉन्ट पे टाइपिंग लेंगे, ठीक है? कमेंट आप पढ़ेंगे, पहले ये देख लीजिए, पहले बात मेरी समझ लीजिए। हम क्या बोल रहे हैं, अगर आपके एग्जाम में दे रहा मंगल फॉन्ट पे टाइपिंग लेंगे, अब वहाँ क्लियर नहीं किया कौन से लेआउट पे लेगा, केवल आपको क्या बोला है, मंगल फॉन्ट। अब ये मंगल फॉन्ट में भाई तो लेआउट 3 होते हैं, अब किस पे एग्जाम हो? अगर ऐसे दे रखा है केवल मंगल फॉन्ट की चर्चा किया हुआ, तो एग्जाम में आप ये तीनों ऑप्शन होंगे, आप तीनों में से जिस पे चाहे आप सेलेक्ट करके एग्जाम दे सकते हो, आपके विकल्प के ऊपर होते हैं। आप चाहो तो रिविंटन जेल लेआउट पे टाइपिंग दो, आप चाहो तो सीबीआई पे दो, आप चाहो तो इन स्क्रिप्ट पे दो। देखो इस तीनों में इन स्क्रिप्ट थोड़े डिफिकल्ट होते हैं क्योंकि ये दोनों से बिल्कुल ये अलग होता, भिन्न होता। अभी तक मार्केट में ये आने वाले समय में टाइपिंग अब इन स्क्रिप्ट पे ही लेआउट पे होंगे, लेकिन अभी तक रिविंटन जेल पे लिए जा रहे हैं। आने वाले समय में 2 4 5 सालों में इन स्क्रिप्ट भी लोगों को सीखना पड़ेगा, ठीक है? तो आपके एग्जाम में तो साफ साफ देखा है कि हम मंगल फॉन्ट और लेआउट क्या रहेगा, तो रिविंटन रहेगा, रिविंटन जेल, ये लेआउट की आपका जिक्र कर दिया। तो हमें पढ़ने क्या है, केवल रिविंटन जेल पढ़ते हैं, ये यही लेआउट सीखने रिविंटन जेल, है ना? तो हमें सीखना क्या है, रिविंटन जेल लेआउट की टाइपिंग। और इसमें फॉन्ट कौन इस्तेमाल कर सकते हैं, तो फॉन्ट इस्तेमाल कर सकते हैं मंगल,
आप चाहो तो मंगल फॉन्ट इसमें भी इस्तेमाल कर सकते हो, इसमें भी कर सकते हो, इसमें भी कर, है ना। किसी लोग का कमेंट आया था, थोड़ा देख लेते हैं पहले। हिंदी टाइपिंग फॉर एप्लीकेशन सर कब से स्टार्ट, ये क्या बोल रहे, क्या बोल रहे, फिर से रिपीट कीजिए, नहीं समझे। रिविंटन जेल और सीबीआई क्या होता है, अभी क्लास खत्म हो जाने दीजिए फिर समझ में आएगा, अभी दोनों के बारे में बताया था। अभी देखिए गौर पहले समझिए, आप लोग पहले ही क्वेश्चन पूछने लगते हैं। देखिए ये यहाँ पे समझिएगा, है ना भाई। मार्केट में टाइपिंग मंगल फॉन्ट के लिए 3 लेआउट अवेलेबल है, यही तीनों लेआउट पे आपका टाइपिंग होगा। या तो रिविंटन जेल सीख लो, रिविंटन जेल सीबीआई सीख लो। ये अभी आप मान लेते हैं कि सीख लिए सीबीआई, एग्जाम लिया जेल पे, तो कोई दिक्कत है। तो आप पहले से देख लीजिए कि आपका एग्जाम किस लेआउट में होने वाला। अगर आपके एग्जाम रिविंटन जेल लेआउट में होने वाला है तो रिविंटन जेल लेआउट सीखने पड़ेंगे। कुछ लोग ऐसे हैं मार्केट में कि तीनों लेआउट उनको आता है टाइपिंग, तीनों लेआउट क्या उनको न, मतलब कुरुति देव भी आता है, मंगल फॉन्ट पे तीनों लेआउट आते हैं। इन स्क्रिप्ट सीबीआई और जेल सभी के टाइपिंग जानते हैं, है ना। हम लोग इन स्क्रिप्ट के बारे में हम भी नहीं जानते, हम लोग भी कभी इसका इस्तेमाल नहीं किया, हमने भी कभी टाइपिंग इन स्क्रिप्ट में नहीं की, लेकिन हम लोग नन यूनिकोड फॉन्ट यानी कि हमने कुरुति देव कृष्णा ये सब टाइपिंग करके देखा, हमने रिविंटन जेल सीबीआई दोनों में करके देखा। लेकिन अभी तो आने वाले समय लोगों को ये भी सीखने पड़ेंगे, ठीक है। हम लोग का तो काम इससे चल जाता है, आपका भी चल जाएगा, चलो भाई एग्जाम में बेल्ट्रॉन के एग्जाम में आपका रिविंटन जेल ही मांग रहा। आने वाले समय में आगे आपको इन स्क्रिप्ट में मांगा जाएगा टाइपिंग, बोला जाएगा कि हम टाइपिंग मंगल फॉन्ट इन स्क्रिप्ट लेआउट पर लेंगे, तो आपको इन स्क्रिप्ट लेआउट वाले आपको सीखने पड़े, ठीक है। अब आगे देख लीजिए, मंगल फॉन्ट में टाइप किया गया मैटर पूर्णतः हिंदी होता है भाई, ये बदले रूप नहीं होती, ये मंगल फॉन्ट जो है ना यूनिकोड फॉन्ट, ये पूरा अपना रूप होता है, उसका वास्तविक रूप होता है। हम चाहे तो इसे कहीं भी व्हाट्सएप, ईमेल, फेसबुक, गूगल या मोबाइल कहीं भी भेज सकते हैं, या साइन से दिखता है। अगर मंगल फॉन्ट में आप टाइपिंग कर लिए हिंदी में और कहीं भेज रहे हैं ना, तो वो हूबहू रहेगा, वो बदलने वाला नहीं, ठीक है। वह हिंदी में ही दिखेगा और इसके टेक्स्ट बदलते नहीं है, चाहे आपके कंप्यूटर में हिंदी फॉन्ट इंस्टॉल हो या नहीं हो। देखो इसका सबसे बड़ा ये पॉइंट है, आपके कंप्यूटर में हिंदी फॉन्ट हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, दिखेगा हिंदी में, है ना। इसलिए आजकल यूनिकोड फॉन्ट ज्यादातर लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी आजकल यही कारण है कि ज्यादातर लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। इस नोट्स को पढ़ लीजिए। यूनिकोड फॉन्ट के लिए हमें सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए सॉफ्टवेयर की जरूरत होगी, इसके लिए सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है, ठीक है। यानी इसके लेआउट हमें इंस्टॉल करने पड़ते हैं। अब ये लेआउट इंस्टॉल कैसे होगा, इसके क्लास हम अगले क्लास में वही बताएंगे। रिविजन के लेआउट को कैसे डाउनलोड करें और कैसे अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करें या कैसे उसकी सेटिंग करें, है ना, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। तो अब हमें सीखना क्या है, केवल रिविजन जेल लेआउट को ही नहीं सीखने हैं, क्योंकि इसमें और इसमें अंतर क्या होता है हम आगे बता रहे हैं, टेंशन नहीं लीजिए। दोनों में अंतर क्या होता है यहाँ देखिए, ठीक है। ये है आपका रिविजन जेल लेआउट। रिविजन जेल लेआउट कीजिएगा तो आपके कीबोर्ड के ये जो देख रहे हैं ना फॉन्ट है, इस हिसाब से बन जाएगा। जैसे मान लेते पहले यहाँ से अगर हम करते थे टैब के बगल में मान लेते होता था, है ना। अगर रिविजन जेल हो जाएगा ठीक है, क्या फ्लोपी डिस्क बगल में ये होता था, ये वाले से आएगा तो आ रहा है के साथ हो रहा है, ये फोटो आएगा ना, सीट के साथ मतलब कितना जाए तो बड़ा या छोटा आ जाता है, यहाँ पर वो चीज आ रहा है स्वाद आकार, है ना। यहाँ पर खास खास और आ जाता है, ये दिया ये आपको याद करना पड़ेगा, याद कीजिएगा। और ये जब याद इस टाइप से कंप्लीट हो, इस टाइप से कंप्लीट हो, याद कीजिए इस टाइप से अगर कंप्लीट है उसकी आप भाई रिविजन जेल लेआउट का, आवाज है ठीक ना। नहीं आ रहा। हम बोल रहे हैं, सर आवाज वॉइस आया, क्लियर नहीं है आपका। नेटवर्क इशू है थोड़ा, देख लीजिए आवाज क्लियर नहीं आ रहा।
सर हम उसी फील्ड से सर कमेंट कर रहे हैं सर साउंड के लिए। आवाज सर आवाज आपका क्लियर आ रहा है, ये लोग में नेटवर्क नहीं होगा। लोग में इशू होगा भाई। सब में नेटवर्क चला जाएगा। हमारे यहाँ नेटवर्क तो ठीक है, सब ठीक रहता है ना। आप लोग देख लीजिएगा आपके यहाँ, तो अब जहाँ पे नेटवर्क, बहुत लोगों को कमेंट आया कि सर आवाज अभी तो क्लियर जा रही है, अभी जा रही है क्लियर, हम रिपीट कर देंगे उस पॉइंट को। अभी क्लियर जा रही है, यस सर, यस सर। रिपीट कर रहे हैं, देखिए हम क्या बोले। ये इसको फिर से समझा दे, ये वाला यूनिकॉर्न फोन। हमने बोला ये कि भाई मार्केट में मंगोल फॉन्ट के लिए 3 लेआउट अवेलेबल है। कितने लेआउट अवेलेबल है? 3। लेकिन ज्यादातर एग्जाम रिविंटन जेल लेआउट पे ही होते हैं, तो सीखने हमें क्या है, रिविंटन जेल लेआउट ही। दोनों में थोड़ा का अंतर होते हैं, रिविंटन जेल और सीबीआई में थोड़ा का अंतर होते हैं, नाम मात्र के बराबर। हम आपको बताएंगे क्या अंतर होते हैं, थोड़ा हर चीज की मात्रा, दीर्घी की मात्रा, बस इतना ही का अंतर होता है। हर चीज दीर्घी का ही अंतर होता है, बाकी दोनों सेम होते हैं। अगर आप रिविंटन जेल सीख गए तो भाई सीबीआई सीखने में कोई दिक्कत नहीं है। अब मानो सीख गए सीबीआई भी, तो समझिए कि एक लेआउट हम सीख गए ना, तो हम ये भी सीख जाएंगे सर। लेकिन ना, ये सीखने के लिए पूरे अलग है, इनके स्क्रिप्ट जो है ना पूरे अलग है, इसके सीखने के लिए हमें नए सिरे से सीखने पड़ेंगे। लेकिन अगर हम इस दोनों की बात करें, रिविंटन जेल और सीबीआई की बात करें, अगर रिविंटन जेल सीख गए तो सीबीआई में हमें कोई दिक्कत नहीं आए। यहाँ तक बताया किसी को दिक्कत, यहाँ तक समझ में आया? और आपकी देखिए जो लोग महेश वगैरह खरीदे हुए देखिएगा, या कोई सोनी टाइपिंग करते, तो उसमें 2 तरह का देता है, सीबीआई और जेल देता है ना। तो आप देखिए, हो सकता है 1 2 दे रहा होगा, रिविंटन जेल 1 2, तो 1 हो सकता है रिविंटन जेल हो, और 2 हो सकता है सीबीआई हो। तो आप रिविंटन जेल वाले पे टाइपिंग कीजिए, यानी 1 वाले पे टाइपिंग कीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम में रिविंटन जेल में पूछने वाला है। यहाँ तक समझ में आया? आप हिंदी टाइपिंग करने जा रहे हैं ना, तो वहां पे देखिएगा सॉफ्टवेयर में आपको चयन करने को देता है, रिविंटन जेल, सीबीआई। हम भी इंस्टॉल करेंगे लेआउट ना रिविंटन का, तो उसमें ऑप्शन देंगे सीबीआई, रिविंटन जेल ऐसे। तो हमें सीखने क्या है, हम इस तीनों लेआउट में से सीखने हैं रिविंटन जेल, बाकी तो आप भूल जाइए अभी के लिए। बिल्कुल के एग्जाम निकालना है तो सीखने हमें केवल रिविंटन जेल, ठीक है। और इतना तो समझ में आ गया कि भाई इस तीनों लेआउट में से किसी भी टाइप करेंगे तो मेरा रूप बदलने वाला नहीं है, कहीं भी भेजेंगे सब कुछ वैसा है वैसा ही दिखेगा, हूबहू दिखेगा, ठीक है। और इसके सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल किए जाते हैं, कैसे लेआउट को इंस्टॉल करेंगे, कैसे डाउनलोड करेंगे सॉफ्टवेयर, ये हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, है ना। वो क्लास जरूर ज्वाइन कीजिएगा सभी लोग। देखिए ये है रिविंटन जेल का लेआउट, और ये सीबीआई का लेआउट। देखिए दोनों में अंतर आपको कुछ दिख रहा है, कुछ ना दिख रहा, यानी ज्यादा का अंतर नहीं है। बस अंतर क्या है ना, ये ग्रामर बेस्ड होते हैं। ग्रामर बेस्ड का मतलब क्या हुआ, आप समझ लीजिए। ग्रामर बेस्ड का मतलब क्या हुआ कि मान लेते हैं कि हमें किताब लिखने, तो पहले क लिखेंगे, फिर हर्षी लिखेंगे, फिर क लिखे, फिर आकार देंगे, तब बोलेंगे किताब लिखाएगा। तो देखिए ये हो गया ग्रामर बेस्ड। तो पहले अगर हम सीबीआई में अगर टाइपिंग कर रहे हैं ना, तो पहले हमको हर्षी लेने पड़ते हैं, फिर ये लिखने पड़ते हैं, ऐसे है ना। और जेल की बात करें ना, तो पहले हम ये लिखते हैं फिर ये लिखते हैं, यही अंतर, इससे ज्यादा अंतर नहीं है। यानी आप केवल रिविंटन जेल सीख लीजिए, सीबीआई से सीख जाइएगा, इसमें कुछ है नहीं। समझ गए होंगे, इसीलिए इसको ग्रामर बेस्ड कहा जाता है ना। भाई हम अगर कुछ भी लिख रहे हैं ना, तो अगर ग्रामर बेस्ड में क्या होता है, हम कैसे लिखते हैं पहले, हाँ देखिए हम उल्टा बता दिए। ग्रामर बेस्ड से पहले क्या होता है ना, कि पहले क लिखते हैं फिर ये लिखते हैं, ऐसे ये ग्रामर बेस्ड हो गया। और हम जब जेल करेंगे ना, तो पहले हर्षी की मात्रा देंगे, फिर क लिखेंगे, फिर क लिखेंगे, फिर आकार देंगे, फिर क लिखेंगे। ये जेल है गया। और रिविंटन रिविंटन जेल में एकदम जैसे ग्रामर में लिखा जाता है। ग्रामर लिखने के लिए किताब लिखने के लिए पहले क लिखेंगे ना, फिर हर्षी देंगे, यही अंतर, इतना ही का अंतर। फिर से रिपीट कर रहे, फिर से गौर कीजिए, फिर से सभी लोग समझिए, क्योंकि हम पहली बार उल्टा समझा दिए। देखिए सर ये कैसे मिटा रहे हैं आप? अच्छा, वो आपको मिटाना थोड़ी है, आपके पास थोड़ी है कि आप मिटाइएगा। देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, हम क्या बोल रहे हैं समझिए।
ग्रामर बेस्ड का मतलब क्या होता है, जैसे हम एग्जांपल लिए हैं किताब का, तो पहले हम क लिखते हैं ना ऐसे, पर हर्षी देते हैं, फिर त लिखते हैं, फिर आकार लिखते हैं, तब ब लिखते हैं, यही ना, ऐसे में किताब लिखते हैं। तो ये हो गया ग्रामर बेस्ड। अगर हम रिविजन जेल लिखने जाएंगे ना, टाइपिंग सीखेंगे, देखिए पहले हम हर्षी पहले ही दे देंगे, फिर क लिखेंगे, फिर त लिखेंगे, फिर आकार देंगे, फिर ब लिखेंगे, तब किताब लिखाएगा, इतना एक घंटा। ठीक है, तो हम लोग पहले रिविजन जेल लेआउट को सीखते हैं। अब सीबीआई हम लोग अभी सीखना है नहीं, सीबीआई मेरे काम के है नहीं, तो हम इसमें कुछ ज्यादा समय देंगे, लेकिन दोनों का अंतर समझाने का ना, ज्यादा का अंतर है नहीं, बस हर्षी की मात्रा दीजिए को पहले ग्रामर ये ग्रामर बेस्ड होते हैं, तो इसको ग्रामर बेस्ड वाई लिखने पड़ेगा ना। तो आगे बढ़िए। और ये होते इन स्क्रिप्ट। इन स्क्रिप्ट तो पूरा बदला हुआ रूप होता है, ये वाला, ये पूरा बदला हुआ रूप। देखो कुछ लोग आप देखे, अगर आप एक टीवीएस गोल्ड होते हैं कीबोर्ड, कितने लोग अगर पुराने टीवीएस गोल्ड अगर कीबोर्ड खरीदे होंगे ना, देखिएगा उस कीबोर्ड के ऊपर ये लेआउट होते हैं, गौर से देखिएगा ऐसे, यहाँ ओ की मात्रा, ओ की मात्रा दे रहे हैं ना, ओ की मात्रा, तो ऐसे देखो ये पूर्ति देव से भी भिन्न है और मंगल से भी भिन्न है। अब ये मार्केट में 1-2% लोग इसकी टाइपिंग जानते हैं, 1-2% ही लोग इसकी टाइपिंग जानते हैं, इसका ज्यादा प्रयोग भी नहीं होता है। आने वाले समय में होने लगे वो अलग की बात, ठीक है, इसको छोड़ते हैं। अब देखो हमें सीखना है रिमिंटन जेल लेआउट, तो रिमिंटन जेल लेआउट को हम लोग देख लीजिए। देखिए रिमिंटन जेल, अगर आप इंग्लिश सीख गए हैं तो इंग्लिश सीख गए हैं तो भाई अब यहाँ ध्यान दीजिएगा। होम रो, मेरा होम रो क्या है, ये, तो होम रो, हम होम रो में क्या होता है, ए एस होता है, डी एफ होता है, ए एस डी एफ जी एफ छोड़ करके जे के एल कॉमा। अब देखिएगा ए से जो लिखते थे ना, अगर हम सिर्फ ऐसे लिखेंगे जनरल, तो अनुस्वार आएगा, क्या आएगा, अनुस्वार। जैसे अंत के ऊपर कैसे लिखते हैं अनुस्वार, यहाँ ये वाला आएगा बिना शिफ्ट के, और शिफ्ट देते हैं तो आकार आएगा, जैसे आकार, जैसे आकार देते हैं ना, कॉफ के का लिखना तो आकार, तो ये आएगा शिफ्ट के लिए, शिफ्ट के साथ। अच्छा इस लिखते हैं ना, तो एक की मात्रा, अगर शिफ्ट के साथ लिखते तो ए की मात्रा, उसी तरह डी लिखेंगे तो क आएगा, और डी शिफ्ट के साथ लिखेंगे तो आधा क आएगा। उसी तरह फ लिखेंगे अगर प्रेस करेंगे ना, तो फर्सी की मात्रा, अगर शिफ्ट के साथ करेंगे तो आधा थ, है ना। उसी तरह जी करेंगे ना तो ह, और इसका प्रयोग ना होता है, इसको इग्नोर कीजिए। अब देखिए अगर एच करते हैं तो दीर्घी की मात्रा, ठीक है, दीर्घी समझ में आ रहा है ना, इसी को दीर्घ, अब दीर्घी ना समझ में आ रहा, हर्षी दीर्घी पढ़े थे हम लोग, आज छोटी बड़ी की मात्रा समझते हैं भाई, हर्षी दीर्घी ना समझ में आ रहा है तो छोटी अब बड़ी की मात्रा समझते हैं ना। तो इधर से जो है ना ये वाला छोटी, इधर वाला क्या, अरे छोटी बड़ी मात्रा समझ रहे हैं। अच्छा चलिए, आवाज क्लियर नहीं जा रही क्या, यस सर, आ रही है। क्या हुआ, तबीयत खराब है क्या आपका? चलिए आवाज क्लियर नहीं आ रहा है, जोर से बोलिएगा, और नहीं तो कमेंट के माध्यम से बोलिएगा। चलिए आ रही आवाज, चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ तक में सबको समझ में आया। तो इस लेआउट को आपको रट जाने पड़ेंगे। आप क्या कीजिए अपने सुविधा के लिए, इस सबको हम भेजेंगे, प्रिंट निकाल लीजिए और जहाँ टाइपिंग करते हैं सामने चिपका दीजिए कुछ दिन के लिए, जब तक याद ना हो जाए। ये सारे अक्षर याद हो जाएंगे, सारे आपको किससे क्या प्रेस करने से क्या आता है ना, ये याद हो जाएंगे, तो टाइपिंग सीख गए। और ये काम हमको लगता है 10 दिनों का है, 10 से 15 दिन में टाइपिंग सीख जाइएगा, अगर इंग्लिश सीखे हुए हैं तो। बात समझ रहे हैं, अगर आप इंग्लिश टाइपिंग सीखे हुए हैं तो इसको कुछ नहीं करना है, निकालना है जैसे कुछ भी। अब कैसे शुरुआत करेंगे, अब इसको चिपका लीजिए दीवार पे, अपना नाम से शुरुआत कीजिए। जैसे हमको लिखना अजीत, तो भाई और किससे होगा, खोजेंगे, खोजेंगे ऐसे, शुरुआत में तो खुद नहीं पढ़ेंगे, याद है नहीं। फिर अब हम अ लिखते हैं तो दिल्ली लिख रहे हैं कि हर्षी लिख रहे हैं, तो हर्षी किससे आएगा उसको देखेंगे, ठीक है। फिर तो किससे होता है तो खोजेंगे ऐसे। तो ऐसे करते करते कुछ लिखते लिखते मेटा लिखते तो आपको याद हो जाए। ये सबसे आसान और शॉर्ट में सीखने का तरीका है, जल्दी सीखने का तरीका है हिंदी टाइपिंग। यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन? अब जो लोग हिंदी टाइपिंग करते हैं ना, उनको हम मौका देंगे पूछने का,
क्लास खत्म हो जाने के बाद। सर अगर ये क्लास सर एक खत्म बार हो जाए सर एक तो बार न्याय लिख के सर बताइए तो सर। अच्छा वो हम सब बताएंगे, न्याय और अन्याय सब लिख देंगे। आप पहले हमें ये क्लास खत्म हो जाने दीजिएगा, फिर आप पूछिएगा, क्योंकि आप कुछ नहीं पूछ रहे हैं, पूरे क्लास देखे नहीं, पूरा पीडीएफ आप देखे नहीं होंगे। पूरा पीडीएफ देख लीजिएगा ना, ये पूरा अगर पीपीटी अगर है आपके पास तो पीपीटी देख लीजिएगा, तो हमें ना लगता कि कोई कंफ्यूजन रहेगा टाइपिंग से रिगार्डिंग, कोई भी नहीं। ठीक है, आगे देख लीजिए हम लोग, ये लेआउट समझ गए भाई? सर इसमें इनस्क्रिप्ट लेआउट टीवीएस गोल्ड कीबोर्ड में रहता है। रहता इक्का दुक्का कीबोर्ड पुराने वाले में। ठीक है, पुराने वाले में रहते हैं। लाइट कट गई है, देखिए यहाँ तक में किसी को दिक्कत पूछिए। पूरे को आप देख लीजिए गौर से, कोई ऐसा अक्षर, ऐसा आपको अक्षर है क्या कि आपको जो समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या है, किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं, तो पूछ लीजिए। कोई ऐसा कैरेक्टर, सभी लोग गौर फॉर्म पाइए और थोड़ा गौर से देखिए सारे को, ऊपर से लेकर नीचे तक। सर इसका सर ये नंबर, इसका नाम क्या है ये वाला का? पी का बगल में अरे है भाई जो। चलो एका दुक्का ऐसे जैसे देखते हैं इसका नाम, अब इसके नाम के बिना मालूम, इसको इग्नोर करो। अब इसका प्रयोग कहाँ किए जाते हैं भाई? देखो ये जो देख रहे हैं ना नीचे ऊपर वाला, अब ये वाले का नाम तुम छोड़ दो, क्या है ना? बाकी उसके अलावा अब ये कोई नाम पूछेगा, अब ये इसके तुम कभी देखते ही ना, इसका नाम जान को क्या करोगे? हम भी नहीं जानते भाई ये क्या है। ये ल जैसा दिखता है, हमने तो अपने लाइफ में इसका प्रयोग कहीं नहीं देखा। आप देखें तो बताएं हमें। तो जो चीज इग्नोर करने की चीज है उसको इग्नोर कीजिए। ठीक है, और इसके अलावा ये और ये छोड़ सर इसे करके इसके अलावा कोई सर ऐसा आधा चीज जो ख आपको समझ होता में है आ रहा उस हो। हम्म, सर आधा ख लिखा था है, पी का राइट में है, वो वाला पूछ रहे हैं। कि क्या है, आधा खरना लिखल है? जी उसका नाम अरे क्या इसको है जो आधा ब्रैकेट, ख अरे लिखते हैं? ब्रैकेट वो है, ये बड़ी ब्रैकेट ओपन का वाला है, ब्रैकेट उसको बोलते बड़ी हैं। ब्रैकेट कहेंगे सर। हाँ बड़ी ब्रैकेट का, ये मध्यम ब्रैकेट ओके ये है, सर। इसलिए दोनों होते हैं, ठीक है ठीक है ठीक है। और ये पूछिए जिसको डाउट है जल्दी। यहाँ तक में कोई डाउट है देख लीजिए, कोई ऐसा कि जैसे कोई बोले कि सर ये हम नहीं समझ रहे हैं क्या है, जैसे मान लिया जाए ये क्या है, सर ये क्या है। सर हाँ हिंदी टाइपिंग में हम क्या लिखते हैं तो क आता है, फिर नीचे से हलंत आ जाता है, आधा क वो आता ही आधा नहीं है। हलंत लगने वक्त के बाद आधा ही बन जाता, आगे आप टेंशन न लीजिए, आगे बताएंगे। अभी ये बताइए इस ओके लेआउट सर में, ओके। आप हमें ये बताइए, काजोल जी आप बताइए ये क्या है, बोलिए जल्दी, हम आप ही से पूछ रहे हैं। कुछ लोग का नाम लेके कौन सा वो हमें वाला बता सर? दीजिए, ये क्या है, ये वाला इसको क्या बोला जाता है? जल्दी दिख ही नहीं बोलिए। रहा है। नहीं दिख रहा, ठीक है तालाबे ध्यान नहीं आधा से दिख रहा है। बताइए। तो नहीं दिख रहा है तो फिर आपको क्वेश्चन बोले पूछने के लिए, तो नहीं दिख, इसलिए मैंने पूछना चाहिए कि क्या नहीं दिख रहा हमें। देखिए ये आपको तलाबे सा है, तलाबे सा का आधा तलाबे सा होगा, अगर ये बिना सिर्फ के साथ करेंगे तो, और सिर्फ के साथ करेंगे तो कौन सा सा हो जाएगा, मूर्धन्य सा आधा हो जाएगा, मूर्धन्य आधा। आधा सा मूर्धन्य वाला हो जाएगा। और दंती सा किससे होगा, तो एल के साथ होगा। आधा करना है तो सिर्फ के साथ कीजिएगा तो आधा होगा। ये पूरे गौर से देखने पड़ेंगे, इसमें कोई ऐसा और। देखिए यहाँ पे एक चीज हम आपको बता दें कि देखिए ए पर जो है ना, शिफ्ट के साथ अगर पेश करेंगे ए तो आकार आएगा, इस आकार का प्रयोग आप ना कीजिएगा। ज्यादा किस आकार का प्रयोग कीजिएगा, तो यहाँ वाला के वाला जो आप के के यस भी सर। आकार हो रहा है, और शिफ्ट के साथ गया आता है, तो सर ये वाला भी इग्नोर कीजिए, इसका आगे आप देख लीजिए, आगे सारे डाउट क्लियर, आगे देख लीजिए। जैसे देखिए हमें लिखने हैं उद्देश्य, उद्देश्य में द और द दो बार है ना, तो हमें द हलंत द देंगे ना तो उद्देश्य लिखा जाएगा। हालांकि इसमें ऐसा नहीं दिख रहा, आप में ऐसा दिखेगा, देखिएगा ध्यान दीजिएगा। उद्देश्य देखा जाए तो उद्देश्य ऐसे होना चाहिए, तो वही है द और द एक साथ है, तो द हलंत द देंगे तो भाई ये बन जाएगा। ठीक है, ये इसको भी सारे पीडीएफ हम भेज देंगे आपको, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, और इसको एक बार दो बार क्या कीजिएगा, पहचानने की कोशिश कीजिएगा कि ए से क्या क्या आता होता है, एस से क्या क्या होता है, डी से क्या क्या होता है। ये जब सारे याद हो जाएंगे तो हिंदी टाइपिंग आसान हो गया, कुछ है ही ना हिंदी टाइपिंग क्या।
ऊ की मात्रा लिखना है तो भाई हम यू करेंगे, अगर दीर्घ लिखने हैं तो डब्ल्यू करेंगे। एकदम आसान है। देखो ये आपको जैसे र ही है, ये फोर ऊपर लिखते हैं ना, वो वाला र है ना? ऐसे कोई चीज नहीं। देखो ये देखिए, ये त्र लिखते हैं, त्र क्रम, तो प के साथ जो र आता है हुआ यहाँ पे है उर्फ। उर्फ अगर सिर्फ के साथ लिखेंगे, प के ऊपर जो र आता है ये है। सब आसान चीज है, आप उसको मेहनत कीजिएगा। अब तो सब आता है। राजन का बार बार डाउट रहता था कि सर हम हिंदी टाइपिंग नहीं सीखा। आप उसको नोटिस नहीं करते, अच्छे से नहीं देखते। आज देखिएगा हिंदी टाइपिंग जैसा आसान कुछ है ही ना मेरे नजरिए, है ना? ओके सर। ये बहुत बड़ी, ये बहुत डिफिकल्ट है, इसमें कहाँ कुछ है। तो सारे को आप सारे पीडीएफ को लिख लीजिएगा। जो कोई बोले कि न्याय लिखना है, भाई न्याय लिखने में क्या था, आधा न लिखना था, यह लिखना था, कार देना था, यह लिखना था। इसमें क्या कुछ है न्याय लिखने में? क्या राजकिशोर जी आपको न्याय लिखने में क्या दिक्कत आ रही थी? आधा न है, यह है, आकार है, यह क्या? राजकिशोर जी कमेंट करेंगे। उसी तरह ये सारे याद कर लीजिए, आगे देख लीजिए। इस तरह अगर हमें लिखना है दृष्टि, तो देखिए दृष्टि में क्या है, द के साथ, देखिए इसमें क्या है ना कि स और ट एक साथ है, संयुक्त है। कुछ चीजें संयुक्त है, हमेशा ध्यान दीजिए। जैसे ध, जैसे विद्यालय में जो द होता है ना, इसमें क्या है, द के साथ यह होता है। विद्यालय में अगर देखे आप तो ऐसे होता है विद्यालय, यही ना होता। इसमें द आधा और यह पूरा है, द आधा यह पूरा है। विद्यालय ऐसे ही लिखे जाते हैं। तो द के साथ फलन दीजिए, या लिख दीजिए, या द के लिए तो आपके कीबोर्ड यहीं पे ऑप्शन होते हैं, यहीं पे देख लीजिए। ये वाला किसी ने पूछा था, ये इसको शिफ्ट के साथ लिखेंगे, ये की प्रेस करेंगे ना तो ध लिखा, विद्यालय वाला ध आ जाएगा, ध और या के, है ना? समझ में आया? उसी तरह द और म हलन तो सर याद फिर से होते। बोलिए। विद्यालय में जो ध होता है ना, वो ये वाला है कि देखिए नंबर देखे ऊपर में 1 2 3 वाला, 1 के जस्ट बगल में जो की होते हैं ना, उसी से शिफ्ट के साथ जब लिखिएगा ना तो ये आ जाएगा, द और यह एक साथ। ये वाला ये जो है ना, छुट्टी में तो मारेंगे। क्या कमेंट आप माइक म्यूट करके बोलिए। देखिए आगे ध्यान दीजिए, यहाँ तक में सब कुछ क्लियर भाई? नमस्कार। माइक म्यूट कर लो यार। डेल पीसी कौन है? सर ये डेल पीसी वाला है, माइक ऑन किया हुआ। डेल पीसी किनका है? जब क्लास में रहते हैं तो भाई थोड़ा आप यहाँ भी हम